अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब यहाँ पर आपके कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट क्योंकि हो चुका है, तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस दिए हैं। अराउंड हर क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, यानी 30 टोटल क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको असाइनमेंट भी आप समझें, असाइनमेंट भी है ये। हर क्वेश्चन एक एक टाइप है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब सेकंड टाइप, क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब थर्ड टाइप, इस तरह फोर्थ फिफ्थ और 6 टाइप्स मैंने आपको दी हैं। अब इनको सॉल्व आप कर चुके हैं। वैसे अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जितना भी काम मैंने लिखवाया है, आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब टाइप 1 है, उसके अंदर आपसे कहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना मैंने सिखाया हुआ है। अगर ग्राम मास गिवन है, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको अगर मोल्स गिवन हो तो उधर से मास निकाला जा सकता है उसी फॉर्मूले से। सेकंड टाइप में आपको कहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने जब मास गिवन है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आप मोल्स का फॉर्मूला ओपन करते हैं, यानी एम ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। आपके पास एवोगाड्रो नंबर खुद याद करना है, मौजूद है, ग्राम मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास खुद निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये मैं करवा भी चुका हूँ। अब अगर उसी फॉर्मूले से आप मास निकालना चाहें, ये वैसे आपने किया नहीं है लेकिन मैथ्स क्योंकि पढ़ रहे हैं, निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन उसी कैटेगरी उसी फॉर्मूले से होगा। बहरहाल आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दिए, कहा कि ग्राम मास बताएं क्या होगा। फिफ्थ टाइप के ऊपर बात करें, फिफ्थ टाइप पे आपसे कहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं जब आपको मोल्स गिवन है। तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू एन इंटू एन ए, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला चलेगा एन इज इक्वल टू ग्राम मास अपॉन मोलर मास। अब अगर ग्राम मास गिवन है, मोलर मास तो खैर खुद ही निकालना है, मोल्स आ जाएंगे। मोल्स गिवन है, ग्राम मास आ जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, वो आपके पास ग्राम मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब मोलर मास खुद निकालना है, एवोगाड्रो नंबर आपके पास है। अगर ग्राम मास दिया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए, ग्राम मास आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आप जो इस्तेमाल करेंगे, तीनों फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। जाहिर है मोल्स क्या है, यही है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यानी कि ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर तो है नहीं, मोलर मास। तो आपके मोल्स को, अगर मोल्स गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल्स आ सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स भी करवा चुका हूँ। ये आपके पास एक लिस्ट मैंने पूरी बना के दे दी है, जिसकी मदद से आपने जो पीछे पढ़ा वही इस्तेमाल करके इनको सॉल्व करना है। जो पीछे फॉर्मूले पढ़ा दिए सेम वैसे ही होगा, सारा सोल्यूशन वैसे ही होगा। इसमें से 2-4 मैं आपको अभी क्लास में जितना वक्त है उसमें करवा देता हूँ। जिनको डिफिकल्टी लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, सारे नहीं करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मैं नहीं करवाऊंगा, इस तरह का मैं न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ कि ग्राम मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स बताएं। फॉर एग्जांपल NaCl का ग्राम मास गिवन है, मोलर मास निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, मोल्स आ जाएंगे। ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपने खुद करा हुआ है। तो जो आपने किया हुआ है काम वो आप खुद करेंगे, जो मैंने आपको नहीं करवाया वो मैं करवा दूंगा। जैसे ये वाला काम ये भी खुद करेंगे, ये किया हुआ है। तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 मोल्स हैं। लेट सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल लेंगे। 5 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ग्राम मास निकालना है। आपके पास ये 5 है, यहाँ पर मोलर मास आपने निकाला, मल्टीप्लाई कर दें उधर ले जाके, आपके पास ये ग्राम मास आ जाएगा। तो उसी तरीके से सारे होंगे। जहां पर आपके पास एटम है वहां मोलर मास एटॉमिक मास होगा बेसिकली। तो आपके मोलर मास वाला स्टेप बच जाएगा। जहां मोलर मास निकालना है, सोल्यूशन में एक स्टेप ज्यादा आ जाएगा मोलर मास का। ये दोनों कैटेगरी में आपको पीछे एग्जांपल और एक्सरसाइज वाइज पढ़ा चुका हूँ। थर्ड आपके पास है जिसमें क्या है, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गिवन। ग्राम मास गिवन है, ग्राम मास पुट करें। लेट सपोज आपके पास H2O है, इसका मोलर मास आप खुद निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल के लिखें। मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, पहले इन दो को डिवाइड करें, जो वैल्यू है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट में आपसे क्या है, फाइंड ग्राम मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो आपके लेट सपोज यहाँ पर वाटर कहा हुआ है, वाटर का मतलब H2O होता है। वाटर आपके पास है, मोलर मास आ जाएगा उसका। नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, मोलर मास निकाल लेंगे। एवोगाड्रो नंबर आपको याद है, ग्राम मास आ जाएगा, मोलर मास उसे जाके मल्टीप्लाई होगा,
एवोगाड्रो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ग्राम मास आ जाएगा। एक मैं इसमें से करवा दूंगा क्योंकि ये मैंने पहले नहीं करवाया हुआ, तो हो सकता है किसी को ट्रबल हो, तो ये वाला सवाल मैं एक करवा दूंगा। लेकिन यहाँ तक सारा काम मैं आपको वैसे करवा चुका हूँ। और लास्ट में ये जो दो आपकी कैटेगरी आती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, मोल्स गिवन, तो बेटा सिंपल सा है, मोल्स गिवन है, मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। वही चीज अगर आपसे कहा जाए मोल्स निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। इसमें से मुझे अभी बताएं कि कौन कौन से आपको ट्रबल लग रही है कैटेगरी वाइज, उनमें से अपनी मर्जी से कोई भी एक मैं करवा दूंगा, ये चलें आप बता दें कौन सा करना है, तो वो उनमें से जितना वक्त बचा है वो हम उसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। ये दो पार्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, सी, और इधर भी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी। यहाँ पर क्योंकि अब तक मैंने आपको आइंस कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं बताया, ऑल्दो सॉल्यूशन टेक्निक सेम ही है, सॉल्व करने का तरीका सब कुछ एज इट इज है, सारे स्टेप सेम है, बस फर्क ये है कि आप वहां पर आइंस का वर्ड यूज करेंगे। तो ये दो पार्ट्स हैं जो भी हम जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सारा मैं रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, जिसने नोट नहीं किया वो जल्दी से नोट कर ले। अब ये दो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कैटेगरी, टोटल 6 टाइप्स मैंने आपको लिखवा दी, उसमें से ये दो कैटेगरीज हैं जो कि आपको मैंने शायद सॉल्यूशन नहीं करवाया, किताब ने इसको जिक्र नहीं किया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ आपके पास सोल्यूशन टेक्निक डिफरेंट है। अब यहाँ पर मैं उस तरीके से पूरा प्रेजेंट नहीं कर रहा जैसे पहले हमने डाटा लिखा फिर सोल्यूशन लिखा फिर रिजल्ट लिखा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जो डाटा बनाएंगे, डाटा के अंदर आपके पास जो चीजें गिवन है, आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि यहाँ पर आपको बताना है ग्राम मास, तो ग्राम मास बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन की वैल्यू गिवन है 91.06 10 की पावर 23, आइंस गिवन है, ये आपको ख्याल रखना है, आइंस गिवन है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो आपको पता है 12 AMU है, ये डाटा में आपने सारी चीजें मेंशन करनी है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये यूनिट आप खुद लिख लें। आपको निकालना है ग्राम मास, और आपको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू याद होनी चाहिए 6.02 10 की पावर 23। अब जहां पर आपके सवाल में आइंस वर्ड यूज किया है तो आप रेफरेंस भी आइंस का ही देंगे। तो एवोगाड्रो नंबर कहता है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एक मोल के अंदर होता है, और वो एक मोल चाहे एटम का हो, वो एक मोल चाहे किसी मॉलिक्यूल का हो, या वो एक मोल आयन का हो, वैल्यू तीनों के अंदर अगर एक मोल है सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर आयंस हो रहा है तो रेफरेंस में भी आप आयंस ही लिखेंगे। इसके बाद आपने सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डाली, सोल्यूशन में आपने सबसे पहले निकालना है मोलर मास। अब मोलर मास आप जब निकालेंगे तो मोलर मास चाहे आपके पास एटम का हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल का हो, या आयन का हो, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड मोलर मास। तो यहाँ पर मोलर मास आप निकालेंगे ऑफ जो भी आपका गिवन है CH4, इसको हम कहते हैं, ये आपके पास है मीथेन के ऊपर प्लस चार्ज, वैसे CH4 नहीं होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। अगर पीछे मैंने CH4 लिखा है तो CH3 कर लें, ये गलत हो जाएगा वरना। तो CH3 ये कहलाता है मिथाइल रेडिकल, रेडिकल आपको पता है कैटाइन और एनाइन रेडिकल्स होते हैं, मिथाइल रेडिकल है। अब आपको इसका मोलर मास निकालना है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर वो नहीं करके बता रहा, डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, 1 × 12 प्लस 3 × 1, तो आपके पास 12 + 3 यानी के 17, ये आपके पास ग्राम्स में वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपने निकालना है इसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप इसी के नीचे लिख रहा हूँ, सेकंड स्टेप में आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्योंकि नंबर ऑफ आइंस निकालने, तो आप हेडिंग भी नंबर ऑफ आइंस की देंगे, नंबर ऑफ आइंस। अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ आइंस गिवन है, आपको निकालना है ग्राम मास, तो हेडिंग आपने ग्राम मास की देनी है, फॉर्मूला नंबर ऑफ आइंस का यूज करना है, तो हेडिंग में आपने ग्राम मास लिखा। अब ग्राम मास ऑफ, बेशक लिख लें आगे या ना लिखें खैर है, तो मसला नहीं है बेटा, ये 15 है, मैंने इसको जल्दी जल्दी करवा दिया 17, तो बहरहाल ये 15, 12 + 3 15, तो आपके पास मोलर मास 15 ग्राम्स है। ग्राम मास निकालना है, अब ग्राम मास के लिए फॉर्मूला आपके पास बहुत सारे, आप मोल से भी निकाल सकते थे, लेकिन मोल्स के लिए फिर आपको मोल्स निकालने पड़ते हैं। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का सिंपल सा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू ग्राम मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर।
अब यहाँ पर आपका मोलर मास 15 आया, 15 ग्राम्स ऑफ दिस रेडिकल आयन का। अगर CH4 होता तो ये आपके पास 16 ग्राम्स आता, वो आपके पास प्रॉपर एक मॉलिक्यूल है। तो आयन हो या मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, मोलर मास इसी तरीके से निकलेगा। मोलर मास है आपके पास मौजूद, एवोगाड्रो नंबर है आपके पास, ये ग्राम मास चाहिए। फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज कर लें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, किसके बराबर है, ग्राम मास के। तो ग्राम मास का फॉर्मूला आपने अलग कर लिया, आपके पास यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये एवोगाड्रो नंबर इस ग्राम मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ग्राम मास का फॉर्मूला ये बन गया। वैल्यूज पुट कर दें, और इसलिए लिखते हैं ताकि आप लेफ्ट साइड पे एम लिखें, क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमने इसको स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जो चीज निकालनी है, जो वेरिएबल है, वो लेफ्ट साइड पे, और उसका जो आंसर होगा वो राइट साइड पे होगा। तो अब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर 91.06 10 की पावर 23 आइंस गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 15 इसका मोलर मास, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 की पावर 23 आइंस। अब कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व सिंपल तरीके से होगा। आप 91.06 मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएं बेटा। अब ये कैलकुलेशन समझ लें, आपके पास ये 91.06 मल्टीप्लाई किया आपने 15 से, आंसर आपके पास ये आया। अब जो आप लोगों ने बताया वो मैंने लिखा है उस लिहाज से, मुझे नहीं पता, कैलकुलेटर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो यही आया होगा, सबने बताया तो 1365.9 ये वैल्यू आई जब आपने 91.06 मल्टीप्लाई किया 15 से, इंटू 10 की पावर 23 अलग से साइड पे लिख दें, डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, वो अपनी जगह चलता आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है 1365.9 डिवाइड करेंगे 6.02 से, तो आपका आंसर आया 226.89, 226.89, आगे जो भी आ रहा है उसको छोड़ दें। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ पर दोनों तरफ बेस सेम है, मैथ्स में पढ़ा होगा, बेस सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो पावर है ऊपर जाके साइन चेंज होके, अब अगर यहाँ प्लस है ऊपर जाके माइनस, या माइनस होता ऊपर जाके प्लस हो जाता, तो ये ऊपर जाके माइनस होगा। अभी तो इत्तेफाक से 23 है, तो 23 माइनस 23 जीरो हो जाता है। अगर ये आपके पास लेट सपोज, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 226.9 इंटू 10 की पावर -1 आता, तो आपने साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना सीखा हुआ है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो पॉइंट, ये आपके पास अगर 10 की पावर -1 है, तो -1 अगर होगा तो आपने क्या पढ़ रखा है कि पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा। और अगर ये आपने नहीं इस तरीके से पढ़ा, तो फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/10, ऊपर पावर माइनस थी, नीचे जाके प्लस हो गई, इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 10 से, तब भी आपके पास आंसर 22.69 आता। तो अगर पावर आपकी अभी तो यहाँ इत्तेफाक से जीरो आ रही है, कुछ ऐसे सवाल होंगे जहां पर माइनस में आ रही होगी, जहां पर प्लस में आ रही होगी। प्लस में आ रही है तो आपने वो मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस में आ रही है तो इसका मतलब वो वैल्यू आपके पास डिवाइड हो जाएगी। तो ये मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 के अंदर आपने सारी डिटेल में चीजें सीख रखी हैं कि कैसे आपके पास जो 10 की पावर है माइनस में हो तो साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन में, और अगर 10 की पावर प्लस में हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपकी गालबन 2.1 या 2.2 एक्सरसाइज में यही चीज सीखा हुआ है। तो वही सारा काम यहाँ पर आपने यूटिलाइज करना है। ये तो आपके पास हो गया टाइप 4 के क्वेश्चन, जिसमें मेन काम आपको ये सॉल्यूशन साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्जन करने वाला है। इसके बाद जल्दी से आ जाए अपने नेक्स्ट टाइप पे। बेटा यहाँ पर मैंने इसको राउंड ऑफ किया है, ये बात ध्यान में रखनी है कि 89 अगर पॉइंट के बाद 89 है तो मैं इसको 90 भी लिख सकता हूँ, और एंड में जीरो निगलेक्ट कर दें, तो 89 को 90 भी लिखा जा सकता है। आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए कि अगर यहाँ पर 5 से बड़ा कोई डिजिट है और उससे पहले जो भी वैल्यू होगी 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर दें। अगर यहाँ पर 7 होता, फॉर एग्जाम्पल 7 9 होता, तो आप इसको 0.8 लिख सकते थे। अगर यहाँ पे 0.49 होता तो आप 0.5 लिख सकते थे। तो राउंड ऑफ करना आपको आना चाहिए। चले बहरहाल अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है उसके अंदर कहा हुआ है 3520, ये आपके पास आइंस हैं इस, जो भी आपके पास सवाल है उसके अंदर मिटा दिया है, कोई मसला नहीं, जो आपको करवाया है वैसे ही आपने करना है, और लेक्चर जब मिलेगा तो आप वहां पे भी इसको छपाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइंस गिवन है,
आपसे कहे नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बताएं। डाटा में नहीं बना रहा, डाटा आपने खुद बनाना है क्योंकि टाइम अब लिमिटेड है। ये आपने खुद बनाना है, सोल्यूशन की हेडिंग आपने डाल के फिर अब फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है, सबसे पहले मोलर मास। तो मोलर मास आपने जो निकालना है मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। आपके पास 3 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक मास 16, मल्टीप्लाई कर लें 3 प्लस 16, आपके पास ये 19 ग्राम्स आ गया मोलर मास। आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपने जो अब टाइप 5 और टाइप 6 में पढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है n इंटू एन ए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर। अगर मुझे मोल्स चाहिए तो इस एवोगाड्रो नंबर को वहां भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो आपकी कैलकुलेशन अब होगी, n इज इक्वल टू कैपिटल N, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल सवाल में गिवन है 3520 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करें, बल्कि पहले तो डिवाइड होगा। यहाँ पर जल्दी से इसको डिवाइड करें, 3520 डिवाइड बाय 6.02 और आंसर बताएं। और साथ ही साथ ये 10 की पावर नीचे वाली ऊपर ले जाके माइनस कर दें। तो जल्दी से आंसर बताएं क्या आ रहा है। तो आपने जब डिवाइड किया 3520 को, तो डिवाइड किया 6.02 से, तो आपके पास आंसर आया 584.717 इंटू 10 की पावर ऊपर 21 है, माइनस नीचे वाली ऊपर जाएगी -23। तो मेरे पास अब 584.717 को मैं 72 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 5.8472। ये आपके पास मोल्स आ गए, और अगले स्टेप में थोड़ा राउंड ऑफ कर लें, 5.85 मोल्स इसको कर लें। राउंड ऑफ करना आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब भी आपके पास इस तरीके का कोई सवाल आएगा और आपके यहाँ पर मुझे लेट सपोज 2 डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, तो 2 डेसिमल के बाद जो तीसरा डेसिमल है अगर 5 से बड़ा है तो आप उससे पहले वाले में 1 ऐड कर दें, 4 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 होता तो 4 हो जाता। लेकिन अगर 5 से छोटा है तो आप उसमें कुछ ऐड नहीं करते, वो एज इट इज रहता है। 5 के बराबर है तो फिर आपको चेक करना पड़ता है उससे पहले वाला नंबर इवन है या ऑड है। आप लोगों ने ये आपके साइंटिफिक नोटेशन के अंदर या सिग्निफिकेंट फिगर जो टॉपिक हो वहां पे पढ़ा हुआ होगा, आपको राउंड ऑफ डाटा करना सिखाया होगा फिजिक्स के अंदर। तो ये सारा काम आपने अगर सीखा हुआ है तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, वरना सिंपल सा, कोई मुश्किल तो है नहीं। आपके पास यहाँ पर 47 रुपीज को आप कह लें ऑलमोस्ट 50 रुपीज है, वही काम यहाँ पर किया है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इस तरीके से आ गया। अगर किसी को ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो बेटा सिंपल सा काम करना है, 584.72 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/10 की पावर +2। 10 की पावर +2 का मतलब होता है 100। तो आप जब 100 से डिवाइड करेंगे 584.72 को, तो आंसर तब भी 5.8472 आएगा। तो आपकी मर्जी है, जो आपको समझ आता है वैसे सॉल्व कर लें, जिनको समझ आता है स्टेप बढ़ा लें, जिनको समझ नहीं आता वो स्टेप बढ़ा लें, जिनको समझ आता है वो कम स्टेप में आंसर कर लें। तो ये सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल का पोर्शन था। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 मैंने डिस्कस कर लिए। 1 से लेके 6 क्वेश्चन का मतलब टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक मैंने आपको काम दिया। उन 6 टाइप्स को मैं ज्यादातर क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर के हिस्से के तौर पे। ये आपके चैप्टर में नहीं था, ऑल्दो ये फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पिछले सालों। तो आप लोगों को मैंने अब सारी जितनी पॉसिबल कैटेगरीज बनती थी इनकी वो करवा दी है। और यहाँ पर अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के बाद अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बेटा आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है, जाके लेक्चर ऑनलाइन पढ़े में सर फरहान के। मेरा अब चैप्टर 1 जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है वो आपके पास मौजूद है, आता जाएगा, आ भी चुका होगा अच्छा खासा। तो आपका चैप्टर 1 जिसने नहीं पढ़ा वो रिवाइज करें। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ था कि न्यूमेरिकल्स में